तो सारे विवाद मिट जाते हैं। विवाद ये होता है कि स्वरूप कुछ बताते, स्वामी कुछ बताते, वो दोनों आपस में टकराते। जिसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वामी है, उसे वहां घटित कर दो, विवाद खत्म। सैंपल कुछ बताओ और माल कुछ दो, तो विवाद होगा कि नहीं होगा? सैंपल से माल को मिला लीजिए, बात खत्म। एग्रीमेंट कुछ करो और माल कुछ पकड़ा दो, विवाद होगा। तो लोग जो है स्वरूप भेद कुछ बताते हैं और स्वामी भेद कर देते हैं, और स्वामी भेद करते हैं अलग और स्वरूप भेद कुछ करते हैं, इसलिए विवाद हो जाता है। तो पिछले दिनों से जो हम पूजन का स्वरूप समझ रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमेशा एक दिमाग में ये बात रखना, पूजन सिद्धांत मार्ग नहीं है, पूजन भक्ति मार्ग। इसीलिए किसी ने जल चढ़ा दिया, वो भी पूज्य हो गया। किसी ने फल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, सूखा भी नमस्कार, ज्वार के दाने चढ़ा करके उसमें ही चमत्कार कर। तो इन सब विवादों में अपन न जा करके अपने भक्ति मार्ग को अपने अंदर पैदा कर, क्योंकि जिस प्रकार स्वरुचि भोज होता है, अपने रुचि का ही आप भोजन करते हैं, उसी प्रकार स्वरुचि पूजा भी होना चाहिए। जिसको जैसा अच्छा लगे भाई करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। जैसे माँ अपने बेटे को क्या खाएगा मना मना करके खिलाती है, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, क्या खाएगा वो बना के देती है। ऐसे ही भक्त अपने भगवान को रिझाने के लिए अंततः जो कोशिश करता है वो भक्ति मार्ग है। मेरा प्रभु मेरा भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न हो, प्रसीद हो। और ये चीजें भगवान के लिए है ही नहीं, जो भगवान रत्नों के समुद्र में बैठता हो, दिव्य सामग्री से जिसकी पूजा होती हो, वो तुम्हारे रूखे सूखे चावल से क्या खुश हो। पर ये अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति, ये माध्यम है पूजा। तो पिछले दिनों से अपन लोग ध्यान त्राय की पूजा को माध्यम बना करके प्रारंभ किया था, और प्रारंभ में हमने उसकी जो भूमिका थी, ओम जय 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 नमोस्तु से लेकर के रिद्धि मंत्रों तक आपको विशेषण बतलाया था कि कितनी तन्मयता से हमें रिद्धि मंत्रों को भी उच्चारण करके नित्या प्रकंपात भूतके लोहा, उनका भाव दिमाग में रख करके उसको करना चाहिए, जिससे हमारा ओरा आभा मंडल प्रकट हो जाता है। रिद्धियों का स्मरण करने मात्र से, इतनी रिद्धिधारी मुराजों को हम याद करते हैं, कौन सी रिद्धि का प्रभाव अपनी चेतना पर आ जाए और हमारा ओरा मन वचन काय की बल रिद्धियां हमारे अंदर स्फुटित हो जाएं, उनका प्रभाव हो जाए और हमारे बिगड़े हुए काम रोग शोक भय व्याधियां दूर हो जाए। तो वो तो प्रसंग है ही, लेकिन यहाँ विशिष्ट प्रसंग जो है, जो पूजन का जो चल रहा है कि पूजन भक्ति मार्ग है, और आवाहन स्थापन सन्निधिकरण हमने जो किए हैं वह है अपने इष्ट को अपने अंदर विराजमान करने के लिए किए। और ठौना जो है एक स्थान है जिन पर पुष्पों पर चल करके हमारे भगवान आए हैं, वो पवित्र हो गए, इसलिए उन पुष्पों को हमने ठौना एक स्थान पर हमने पिछले दिनों बताया था। बेटा वो किवाड़ बंद कर। हाँ नहीं आ जाएंगी, फिर खुल के आएंगी, क्या दिक्कत कि कुरल काव्य तिरुवल्लुवराचार्य का लिखा हुआ कुरल काव्य आपको वो याद दिलाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कमलगामी भगवान की आराधना की है वह जीवन में धन्य है। तो संसार के जितने भी भगवान हैं उनमें केवल जिनन भगवान ही कमल पुष्प पे चलते हैं, बाकी के सब हाथी घोड़ा ऊंट पालकी उन पे चलते हैं। तो ये जो चीज है ये पकड़ने वाली चीज है कि हमारे जिनन भगवान का विहार हमेशा पुष्प कमलों पर होता है,
इसलिए हम ये रचना करके पुष्प कमलों को रच करके भगवान को अपने हृदय में बुला आह्वान करते हैं, प्रभु आप इनके सहारे मेरे हृदय में आइए और मुझे अपनी पूजा का अवसर दीजिए। भक्ति रचित मम चित्त से जिनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम भी धरोगे। हम भक्ति के द्वारा अपने चित्त में उन भगवान को निवास कराते, बस इतनी सी बात है। लेकिन हमारा मन पवित्र होना चाहिए। जैसे घर हम अपने अतिथि आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत साफ सफाई रखते हैं। आप किसी के घर जाओ, उसके अंदर जो है गंदगी पड़ी हो, बदबू आ रही हो, मक्खियां, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। तो जो तीन लोक का नाथ है, हम उसको अतिथि बना रहे हैं अपनी पूजा के लिए, तो उसका जो है मन कितना विशुद्ध होना चाहिए, उसकी तैयारी अपनी होना चाहिए। तो आह्वान निस्तापन सन्निधिकरण करके और हम उस इष्ट की आराधना करते हैं। पिछले दिनों हमने बताया था कि जल क्यों चढ़ाया जाता है। वैसे प्राचीन जो पूज्यपाद आचार्य के बाद भी लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये मंत्र नहीं थे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अरंतेभ्यो जलम नृपांति, ऐसे ही मंत्र थे। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय और ऐसे जो विशेषण है ये बाद में जोड़े गए, पूजाओं में कुछ लगाया होगा उन्होंने, लेकिन अष्ट तरफ तो वही है। तो जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल के अंदर जन्म जरा और मृत्यु को देने की शक्ति है। जल सार्वभौमिक द्रव्य है, गरीब से लेकर अमीर तक प्राणी मात्र के लिए जल है। आज प्रातः काल माता जी ने बताया था जल के बारे में। तो जन्म जरा मृत्यु का प्रतीक यह जल है। जल के द्वारा जन्म होता है। प्रत्येक प्राणी मात्र जल बगैर नहीं रहता। बीज भी अंकुरित होगा तो जल चाहिए। हम लोग भी जन्म हुआ तो माँ के पेट में यदि जल की कमी होगी तो मर जाएंगे, और अधिक समय तक जल के अंदर कोई चीज रखे तो जीर्ण हो जाए, और मृत्यु है ही अंत तक। कहते चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, मरने के लिए चुल्लू भर पानी गर्म। तो जन्म जरा मृत्यु तीनों का प्रतीक जल है। तो प्रभु आपने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया, उससे रहित हो गए। तो ये जो जल हमको जो है ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं, जो जन्म जरा मृत्यु का प्रतीक। और संसार ताप विनाशनाय, लोक लोक में जो है ताप, जन्म जरा मृत्यु की ताप से संतप्त प्राणी, तो लोक में चंदन शीतल द्रव्य माना है। और चंदन पृथ्वी का है। जीवकांड में पढ़ा होगा, पृथ्वी काय के उसमें धवला जी में भी है, चंदन को पृथ्वी काय का। पूरा पेड़ चंदन नहीं होता है, चंदन के पेड़ के अंदर चंदन होता है। अब इतना मोटा हो जाता है, अब इतना चंदन उसमें आता है, अंदर आता है। उसके पत्ती में सुगंधी नहीं है, उसके फूल में सुगंधी नहीं है, उसकी टहनी में, उसकी छाल में, उसकी जड़ में चंदन की सुगंधी नहीं। वो रस को खींचता है और अंदर अंदर जो सार भाग बनता है वो चंदन होता है। असली चंदन पानी में डूब जाता है, तैरता नहीं, भारी होता है। इसलिए आचार्यों ने पृथ्वी काय कहा। जिस चंदन के पेड़ पर भुजंग लपटे रहते हैं, शर्प लपटे, वो कौन सा चंदन का पेड़ है? जो बिल्कुल बिया हुआ, जहां कभी आज तक आदमी पहुंचा नहीं, ऐसी जगह पर वो पेड़ पूरा बन करके जब सूख जाता है, सूख करके उसकी छाल, पत्ते गिर जाते हैं, छाल गिर जाती है, फिर उसके तने में दरारें फट जाती हैं, तब उसके अंदर से जब सुगंधी निकलती है तो सर्प आकर उस पर लपटता। कच्चे चंदन के पेड़ पर नहीं लपटता, उसमें सुगंधी नहीं आती। मालूम? यही चीज है, विशेष है। और चंदन का पेड़ कैसे उगता है? क्या? चंदन का पेड़ वनस्पति का है, लेकिन चंदन पृथ्वी का है। जैसे मोती
मोती बनता है ना सीप के अंदर, नहीं अंदर बनता है, उस पेड़ के अंदर रस खींच करके वो अंदर बनता है। हाँ, जैसे सीप के अंदर मोती बनता है, ऐसे चंदन के पेड़ के अंदर चंदन बनता है। पूरे पेड़ में चंदन नहीं है, यदि पूरे पेड़ में चंदन की वैल्यू घट जाए। क्या प्रमाण पृथ्वी का है, वो आगम में लिखा है, जीव कांड में पढ़िए, 32 वेद है पृथ्वी के, 32 प्रकार की है, मेंसिल, सोना, चांदी, ये सब उसमें आते, चंदन भी उसमें आता, और पानी में डूब जाता है। चंदन भारी होता है, चंदन की लकड़ी जो वास्तव में चंदन है वो पानी में डूब जाएगी। और चंदन का जो फल होता है वो करौंदा का फल होता है ना, जैसे बिल्कुल उतना बराबर होता है, और जब पक जाता है तो काला पड़ जाता है, जामुन जैसा। उसको चिड़िया खाती है, चिड़िया एक विशेष प्रकार की चिड़िया उस फल को खा लेती है, फिर उसको जो है जहां वो बीट कर देती है वहां पर जो है उसको जो बीट कर देती है, फिर वहां पर मिट्टी से, पानी से, हवा से उसमें धूल चढ़ जाती है, वहां उसका अंकुरण हो जाता है। नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटा बोले। महाराज जी समझ नहीं आया कि चंदन की लकड़ी को आपने पृथ्वी का कैसे कहा, वो वनस्पति का है तो? बेटा वनस्पति के अंदर उसका वो रस बनता है, जीव कांड के अंदर 32 प्रकार की जो है वनस्पति काय के उन्होंने भेज दिए हैं, 32 प्रकार की, 32, उसमें चंदन भी लिया, धवला जी ने है। उसके लक्षण जो है प्रारंभ से, उसमें जो है प्रारंभ के पेड़ में चंदन नहीं होता, चंदन बाद में आता है। महाराज जी होती तो लकड़ी है ना वो चंदन की? चंदन लकड़ी है लेकिन भारी होती है, कठोर होती है। और जो महाराज जी फिर हम लोग जो चंदन के स्थान पे हम केसर मिला के, उसमें जल में केसर मिला के चढ़ा देते हैं, तो वो भी गलत है? नहीं, चंदन घसो कपूर मिलाए, उसको गंध कहते, गंध, जिसमें चंदन हो, केसर हो और कपूर हो, उसे कर्म कहते, कर्म। कहीं कस्तूरी का भी प्रयोग आता है, कस्तूरी, कस्तूरी, ठीक है महाराज जी। कस्तूरी मृग की नाभि में बनती है, लेकिन जो शिकारी होते हैं वो मार के निकालते हैं, और प्रारंभ करके क्या है, जो कस्तूरी वास्तव में जो पक जाती है तो उसकी नाभि से अपने आप गल के नीचे गिर जाती है, वो अपने आप छोड़ देता है। महाराज जी महाराज जी नाभि में कैसे हो सकती है? हिरण की नाभि में नाभि के पास अपनी ठुड्डी निकल जाती, ठुड़ी, ऐसे ही उसका जो है नाभि के पास ही वो लटक जाती है, छोटी गेंद के बराबर उसका आकार होता है, वो लटकती है, और उसके दौड़ने भागने से धीरे धीरे, जैसे कोई ये मूसा होते हैं ना, ये जो गिर जाते हैं, बड़े होकर के टूट जाते हैं, ऐसे ही वो नमरखी नाभि से कस्तूरी गिर जाती है सूख करके। जी महाराज जी। जैसे गाय चंदन में महाराज जी हम केसर, जी क्या बोला बेटा? जी महाराज जी मैं बुझी, इसीलिए हम लोग चंदन जो चढ़ा रहे हैं उसमें कपूर, चंदन की लकड़ी और केसर तीनों मिक्स कर सकते हैं। हाँ, तभी वो वास्तव में गंध कहलाती है। जी महाराज जी। कपूर क्या करता है, उस गंध को विकसित करके फैलाता है, कपूर उड़ता है ना तो उसकी गंधी उड़ती है, और केसर उसमें विशेष कलर लाती है,
सुगंधी और जी कलर महाराज जी। दोनों चीजें, तीनों गंध मिल जाती है। कपूर की गंध, केसर जी की गंध और चंदन की गंध। अकेला चंदन होता है वो फीका फीका दिखता है, जी बिल्कुल महाराज जी। उसमें केसर डालने कलर आ जाता है और ज्यादा सुगंधित हो जाता है। कपूर डालने से उसकी गंध और फैलती है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी इसका मतलब है पूजा के अष्ट द्रव्य सारे के सारे हमारे पंच स्थावर ही है। बिल्कुल। सब काय है, काय कायक नहीं है एक भी। महाराज जी अंतर क्या हुआ इसमें? काय माने शरीर, कायक माने जीव सहित। शरीर और जीव सहित। हाँ, तो कायक माने जीव वाला और काय माने उसकी, वो उसका जीव निकल गया, उसकी केवल काय है। तो हम जो पूजा में चढ़ा रहे हैं वो काय है खाली। और क्या, जीव थोड़ी चढ़ा रहे। महाराज जी हम कोई फल चढ़ा रहे हैं, फल के अंदर कोई जीव हुआ तो? बेटा उसको लिए प्रासुक कहा है। उसके ऊपर पैने पर, उसके डंठल पर, उसके त्वचा पर यदि कोई जीव चिपका है, उसको अलग करना, उसको निकालना, उसको धोना, साफ करना, ये प्रासुक कहलाता है। प्राणी रहित प्रासुक और प्राण रहित अचित्त। जी महाराज जी। कुलाचार में आया है पेज नंबर 17 और 27 पर, पहले भाग में। विगता निर्गता अश्वासा प्राशुका, निकल गए हैं प्राणी जिससे उसे प्राशुक कहते हैं। प्राण नहीं, प्राणी। जी महाराज जी। मतलब जो भी हम फल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो ये समझे वो मतलब सिर्फ वनस्पति काय है, कायक हाँ, नहीं है। वनस्पति काय है और उसके आधार से कोई जीव बैठ जाता है। उसके आधार से कोई जीव बैठ जाता है कि पैने में बैठ गया या उसके डंठल में या उसके चिपक गया। चावल में भी सुड़ी जी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है महाराज तो जी। फिर उसको चढ़ाना बंद करते हो क्या? छिटक में भी चींटियां आ जाती हैं। महाराज जी पर उसको हम कर तो सकते हैं ना, उसको छान के हम उसको स्वच्छ बना तो सकते हैं ना चावल को। इसीलिए आचार्य ने कहा कि देख सोच के चढ़ाना फल और फूल को। जी महाराज जी। दोस्त लोग बात व्रत के अतिचार में यही गंध धूप माल्या दे, गंध को, धूप को और माला को, इनकी मर्यादा क्यों? पहले काल में क्या करते थे, रोज तक चंदन कैसे घिसे, इकट्ठा घिस के रख लिया, 4-4 6-6 दिन तक चढ़ा रहे। अब बच गया तो उसको कल के लिए रख दिया। फूल लाए, ज्यादा लाए, आदमी कल चढ़ा देंगे। जी महाराज जी। धूप है एक साथ बना के रख ली। अब कोई नैवेद्य आदि चीज है वो तो खाने में आ सकती है, लेकिन बच भी गई तो आप किसी को खिला सकते हो। लेकिन गंध धूप माला तो ऐसी चीज है कि भाई उसको चढ़ाने की काम में लेना। तो इसका अर्थ महाराज जी हम ये निकाले कि हम जो पुष्प भी चढ़ा रहे हैं वो एक वनस्पति काय है, पर उसके आश्रित कोई भी जीव आके उस पर बैठ जाता है तो वो कायक हो जाता है। वो कायक नहीं, वो जीव जो है वो अप्रासुक हो गया। वो वस्तु तो अप्रासुक चढ़ाने योग्य भी नहीं है फिर? नहीं नहीं, उसको अलग करके ही तो चढ़ाया जाएगा ना। उसको जलाओ, देखो, साफ करो। और वैसे तो क्या जी है, महाराज जी। ये बताइए, दीपक के ऊपर जो है मक्खी मच्छर आके मर जाते, जिंदा मर जाते, बिल्कुल महाराज जी। और फल और फूल पर आके जीव बैठ जाएगा तो मरेगा तो नहीं। जी महाराज जी। जी मिठाई के ऊपर भी आके हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, उस पे भी आके तो कई बार मक्खी भी मक्खी मर आती है जाती है उसमें, तो बैठ। है मक्खी आके बैठ जाती है, चावल भी आके बैठ जाती है। जी महाराज जी। तो ये जीव आके तो जो है महाराज जी। जैसे फूल के ऊपर भौरे मंडराते हैं सब, जी महाराज जी। है, तो वो थोड़ी हो गया, वो उस द्रव्य की विशेषता है। फूल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं, वो सच्चे फूल की विशेषता है। नकली फूल पर कोई भौरा नहीं आता। बट उसके ऊपर बैठने से वो चीज अप्रासुक नहीं मानी जाएगी। नहीं 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 नहीं, ना अप्रासुक मानी जाएगी, ना वो मानी जाएगी अशुद्ध। जी महाराज जी। ये तो जो है
व्यक्तियों ने अपनी अपनी धारणाएं बना करके सब चीज अशुद्ध करके बाहर कर दी। पर महाराज जी हम आहार जब देते हैं साधुओं को, तो उस पे भी हम ये कोशिश करते हैं कि जो साधुओं के निमित्त आहार बना उस पे मक्खी ना बैठे। अगर वो मक्खी बैठ जाती है हम ये मानते वो तो ढक्के रखते ही है, फिर भी आके बैठ जाती तो उसको निकाल के भगाते तो सामान ही अलग कर देते। हाँ जी, कुछ कुछ साधु तो सामान ही अलग करा देते हैं। वो तो बढ़िया है, तो अच्छी बात है। वो तो आदमी को भी अलग कर देना चाहिए, आदमी से यहाँ नहीं, वो तो सचेत आदमी है। जी महाराज जी, मतलब वो प्रासुत नहीं मानी जाएगी अगर मक्खी। कोई भी घर नहीं है चौका नहीं जहाँ मच्छी नहीं बैठती है। बिल्कुल महाराज, सही बात है। तो वो जो है गिर गई है और उसमें लिप्त हो गई है, वो उसमें मर रही है, उसको नहीं खाना चाहिए। जी महाराज, हमारी अंजीर पे आके बैठ जाती है, अब क्या करोगे, अंजीर छोड़ दें? जब तक वो जिंदा है तब तक वो नहीं है। तो ये जो है मूर्ता बोलते हैं बेटा, मूर्ता। मूर्ता का मतलब मूर्ता। जी महाराज, जी महाराज जी। और इनको कोई धर्म से लेना देना, ये जो कुतर्क करने वाले, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। जी महाराज जी, समझ गए महाराज जी। और यदि ऐसा ही है तो सब जगह एक सी क्रिया क्यों नहीं है? एक ही पंथ में कोई एक को मानता है, एक को नहीं मानता। तेरा पंथ में कोई धूप दीप मानते हैं, नैवेद्य मानते हैं, कोई नहीं मानते। महाराज जी तिथि के हिसाब से भी होता है, 10 लक्षण में कर लेते हैं पंचामृत, वैसे नहीं मानते पंचामृत। बस, तो बाकी के दिनों भगवान अशुद्ध हो जाएंगे क्या? ये बेटा इसमें ज्यादा उलझो मत अपने आप को। आप अपनी आस्था को व्यवस्थित रखिए और आनंदित रहिए। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अज्ञानियों से लड़ने की अपेक्षा अपने अज्ञान से लड़िए। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। अज्ञानियों से लड़ने की अपेक्षा अपने अज्ञान से लड़िए, अपने आप को क्लियर कर दीजिए। क्योंकि आप अपन लोग जो है सभी स्वर्ग में जाएंगे और वही सब चीजें मिलेंगी। अब उनको देखे घबराया, हमने पहले कुछ किया ही नहीं है, क्या है वो नहीं करना। सही है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात। दूसरी बात, यदि कहीं कुछ होता ही नहीं है तो भी अपन मानते कि ये चीज कहीं भी हमने नहीं देखी, तो उसके लिए अपन मानते कि भाई ये नई चीज है। और अधिकांशता मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहाँ के सकल कीर्ति भट्टारक स्वामी हुए 15वीं शताब्दी में, तो बागड़, मेवाड़ और गुजरात कुमर समाज के ज्यादा लोग थे। उनके यहाँ जब 10 भाई होते थे, अलग अलग होते थे, 10 भाइयों को तो 10 मूर्तियां और एक एक साथ अलग अलग दिया जाता था अभिषेक पूजन करने की। और पूरी परंपरा जो है पंचामृत अभिषेक की ही उनकी थी। सकल कीर्ति आचार्य ने पंचामृत अभिषेक पाठ लिखा है। हाँ, मूलाचार प्रदीप में भी एक जगह उन्होंने दिया है कि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई पुष्प माला पवित्र हो जाती है, और वही माला जब मुर्दे पे चढ़ती है पवित्र हो जाती है। बड़ा मूलाचार प्रदीप आया था, कथन आया कि माला नहीं आई। और ये नहीं कि कोई भगवान, अनंत भगवान लिखा है। अब चूंकि धीरे धीरे जो 50 साल पहले जो है हमारे देखते देखते मंदिरों में जब सोनगढ़ आया, दीप धूप नैवेद्य 13 पंथों के मंदिर से दीप धूप नैवेद्य भी निकाल दी गई। दीपक निकाल दिया गया। चलो कोई महाराज जी की और पूछना था मुझे कि हर बार नया दीपक लगाने की बजाय हर बार कपूर जला सकते हैं?
तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जो सामग्री है ये आस्था का विषय है, भक्ति का जी मार्ग महाराज है। जी। और सारे उदाहरण हम लोग देते हैं जी। केसर बेटा क्यारी में उत्पन्न होती है, फूल के अंदर उसके जो वो होते हैं वो निकालते महाराज की जय हो। नमस्ते महाराज। जिस द्रव्य का जो महत्व था है और रहेगा, अज्ञानी लोग मूल लोग कितना ही उसे कम करते जाएं, उसको मानने वाले लोग भी पैदा होते रहेंगे। महाराज की जय हो। क्या है गुरुदेव, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या पूछ रहा है? अगर आपकी आज्ञा हो तो निवेदन करूं। हाँ पूछ पूछ भाई पूछ। आचार्य अमित गति स्वामी ने ये कहा है कि जिसने बगीचा लगाया और जिसने फूल बेचे और जिसने फूल खरीदे, उन तीनों का पुण्य बराबर है। वो बहुत बढ़िया है। हमने तो मेरा जानना ये चाहता हूँ, जैसे फूल हमने चुना, शास्त्र में कहीं तोड़ना शब्द नहीं आया, चुनना शब्द आया है। हाँ ये बात है। तो जैसे हमने लिया है तो प्रासुक हो गया, अब प्रासुक को अचित कैसे करें पुष्प को? अचित होता ही नहीं ना बेटा, वो तो वैसे ही अचित हो, अचित योनि है क्या? सचित और अचित योनि का नाम है। जो फूल हमने चुना है बगीचे से, वो जो है वो तो उसी समय प्राण निकल गए, प्राण निकल गया। बस 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 वैसे ही वो अचित हो गया और उसके आधार अचित हो गया वो तो निकाल दिए, वो प्रासुक हो गया जी। और पुष्प क्यों चढ़ाते हैं कि पुष्प की जो कली है, कली से लेकर के फूल पुष्प तक बनने तक उसकी जो पाखड़ी में नरमाई ही रहती है, कड़क नहीं होती। इसी प्रकार हे भगवान, जब हमको विकार वासनाएं सताती हैं तो हमारी इंद्रियां कड़क हो जाती हैं, तो हमारी इंद्रियां सौम्य बनी रहे फूल की तरह, जिसे बचपन से उत्पन्न हुई अंत तक एक सी ही रहती है, उसमें कड़कपन नहीं आता। इसी प्रकार मेरी इंद्रियां काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निर्पाम की। महाराज जी तो तोड़ के ही नहीं चढ़ा सकते हम? जी बेटा। महाराज जी हम लोग तो तोड़ के ही चढ़ाते हैं मंदिर में। हाँ तो अभी भैया ने बोला ना चुन के चढ़ाने जी, हम लोग तो जो तकरीबन नहीं गिरे होते महाराज जी, हम तो तोड़ते हैं फिर। तो महाराज जी नहीं वो गुलाब भूषण, देखो बेटा, एक शब्द है सब्जी काटना और सुधारना, क्या? जी काटना और सुधारना। हाँ, काटना हिंसात्मक शब्द है, तो तोड़ने में और चुनने में, तो चुनने में क्या करते हैं अपन, जो पूर्ण विकसित है, अच्छा है, दिखने में खुशबू है, सूंघने में उसकी सुगंधी भी आ रही है, तो चुना जाता है। और तोड़ने में कैसे भी तोड़ लो, तो वो तोड़ना शब्द जो है हिंसात्मक प्रतीक हो जाता है, और चुनना जो होता है चुनाव होता है। कुछ लोग कहते हैं नमस्ते महाराज जी। हाँ कौन है? महाराज जी नमस्ते। महाराज जी चुनने का नमस्ते मतलब गुलाब तो हुआ भूषण कि महाराज मारे बोल रहे, है? हाँ महाराज जी। गुलाब भूषण महाराज बोल रहे महाराज जी। हाँ हाँ एक मिनट। क्या स्वामी जी? गुलाब भूषण महाराज बोल रहे, नमस्ते महाराज जी। हाँ नमोस्तु नमोस्तु। ये महाराज जी अगर फूल ही तोड़ने के बाद फिर फूल चढ़ा नहीं सकते, उसके सचित है बोलते हैं, फिर पाके हरे फल कैसे खा सकते हैं? अरे वो बाबा जी ये सब छोड़ो, इनको कुछ नहीं करना है, इन जीवों को कुछ नहीं करना विषय कसाई की पूर्ति के अलावा। हाँ कुछ लोगों का एक तर्क होता है कि भाई बगीचे में पहले कपड़ा बिछा दो, उस पर जो फूल गिर जाए वो चढ़ाओ, छोड़ के मत चढ़ाओ। तो उनसे पूछा जाए कि गुलाब का फूल कैसे अपन उसमें लेंगे, आज तक कोई फूल गुलाब का अपने आप टूटा हो बता दो, तो फिर कमल का फूल कैसे टूटेगा, कैसे कपड़ा बिछाएंगे उसके नीचे?
अच्छा लगता है, तुम थांदला के हो, तुम फूल वाले हो, आज उनके मन की हो रही है, किसी का झगड़ा है तुम्हारी। लेकिन ये तो पता है कि पुष्प चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि वो चढ़ाने जो आपने हमने किया। अभी तक कहाँ थे तुम? हमने पुष्प नहीं चढ़ाने वाले को महाराज जी, इसका अंदर मैं पेड़ से अगर तोड़ रही हूँ पुष्प तो मैं हिंसा कर रही हूँ। सुनना चाहिए बेटा, हिंसा नहीं है वो, ये पागलों के जैसे क्या बताए, दिमाग के कहाँ है। महाराज जी, वो आपने अभी बोला कि अगर जब तक वो पेड़ पे है वो सचित है, और अगर मैं उसको पेड़ से तोड़ रही हूँ तो वो अचित हो, मतलब फिर अचित होएगा। जब तक मैं अपने हाथ से उसको तोड़ रही हूँ तो मैं हिंसा मतलब पाप कर्म कर रही हूँ महाराज जी। बेटा फिर अग्नि जला रही हो, दीपक जला रही हो, नैवेद्य बना रही हो, पानी छान रही हो, कुएं से निकाल रही हो, ये हिंसा नहीं है? बिल्कुल है महाराज जी। फिर जय धवल पुस्तक पहली के 91 से 100 पेज तक पढ़ो, उसमें सब लिखा है। जी महाराज जी। और पंडित सदाशिव जी का रत्न साहबाचार्य की जो टीका है उसमें 200 पेज पर सब लिखा है। अब इतने प्रमाण देने के बाद भी लोग नहीं मानते तो उसके लिए हमारी दोष नहीं है। हम तो प्रमाण दिखा सकते हैं कि तुम्हारे पंडित ने, विद्वान ने, आचार्यों ने, मुनीषियों ने सब लिखा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य लिखा, उसमें दूसरे भाग के 1111 पेज से लेकर 122 पेज तक पूरी पूजा का वर्णन दिया है। तो जय कुमार ने तालाब से पुष्प निकाल करके, कमल पुष्प तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाया। जय कुमार ने भगवान के चरणों की लगी हुई केसर को निकाल कर अपने माथे पर तिलक लगाया। ये सारे प्रमाण है, पुष्प के भी प्रमाण है, केसर के भी प्रमाण है। ये हमारे घर के तो बनाए है नहीं। जी महाराज। घर के हो? कुछ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी लिखी, जब कलश को पड़गाने के लिए सजाया तो उसके नरियल के ऊपर एक कमल पुष्प भी रखवा दिया। तो बिना तोड़े आ गया क्या? वो उड़ के आया क्या? हाँ, और पान के पत्ते भी सजाए, वो तो हम भूल गए, लगे पत्ते। तो हम कहेंगे तो वो बात है, इनसे चल पाए। तो भाई आप लोग अपनी बात ही नहीं मानते हैं, अपने गुरु की नहीं मानते, आप क्या मानते हो? आप मन की बात मानते हो। हमारा कोई प्रमाण नहीं, हम तो जो गुरुओं ने बताया उनके प्रमाण दे रहे। आप अमित सागर को कभी प्रमाण मत मानना, अमित सागर की कभी मत मानना। हम कभी नहीं कहते कोई हमारी माने, हम तो अपना निष्कर्ष निकाल लिया जीवन का। कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। पत्नी पति की नहीं मान रही, पति पत्नी की नहीं मान रहा, बच्चे माँ बाप की नहीं मान रहे, माँ बाप बच्चों की नहीं मान रहे है, गुरु शिष्य की, शिष्य गुरु, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी खेतम खेत लगे। तो इसमें उपयोग नहीं लगाना है, हमें ये उपयोग लगाना है। यदि आप उसमें हिंसा मानते हैं, हम दूसरी बात कहते हैं, यदि आप पुष्प चढ़ाने में हिंसा मानते हैं तो चावल में पुष्प की स्थापना करते हैं, तो संकल्प ही हिंसा करते हैं। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। और यदि आप साक्षात पुष्प चढ़ाते तो वो आरंभी हिंसा है। क्या साक्षात पुष्प आरंभी हिंसा है? बिना उसके आप पूजा कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि आप पुष्प चढ़ाने में, फल चढ़ाने में हिंसा मानते हो तो सूखा पुष्प भी संकल्पी हिंसा में आएगा। पुष्प किस तरह से करेंगे? भाव में लगेगा पुष्प में भी भाव लगेगा, पुष्प चढ़ाने के। हमें क्या मतलब है, तुम भाव लगाओ चाहे धर्म लगाओ। उसमें मायाचारी का दोष भी लगेगा महाराज जी, मायाचारी का दोष लगेगा। किसमें? जो हम दूसरी चीज वैसे चढ़ा रहे हैं वो तुम सोचो पंडित जी,
अपनी अपनी छानो, तब हमसे पूछ रहे हो। नमस्ते महाराज। नहीं दोष नहीं लगा महाराज जी, जो हम जो गलती आपको दोष नहीं लगे इसलिए घर में एक मूर्ति रखो, खूब खाट से सब कुछ करो। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज। हाँ, ये इधर करने से उधर करने से कुछ नहीं होगा, करना कुछ नहीं। सारी बातें महाराजों से कह दवाना कि महाराज ने कही, महाराज लड़ाई करवाते। जब करने की बारी आएगी तो क्या करो, हम नहीं करते, फलाना नहीं, ढूंढा नहीं। तो ये जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य, तो अभी आचार्य श्री के प्रवचन में आए, भैया चुटक नैवेद्य नहीं है, हमारे खाद्य स्वाद पदार्थ जो है ये सब नैवेद्य है। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, फैनी, गुजिया, जलेबी, ये सब। और 50 साल पहले तक सब बुंदेलखंड में खूब नैवेद्य चढ़ती। हाँ, 10 लक्षण में भी बना के चलाते हैं, समझ में आ रही है। वही बंद हो जाएगी धीरे धीरे। और धूप, अष्टांग दशांग धूप और फल के बारे में बताई दिया। 3 लक्षण फल के हैं, देखने में अच्छा लगे, सूंघने में अच्छा लगे और चखने में अच्छा लगे, उसको फल कहते हैं। जिसमें दल, त्वचा, दल और बीज तीनों हो, वो फल है। बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है। क्या आम खाने के बाद क्या बचती है? गुठली बची, गुठली चढ़ाओगे क्या? लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह की करता है, इस मंदिर की विशेषता है। घर का हर मेंबर एक ना कोई फल लेके देगा। हर मेंबर नहीं आए तो घर का एक मेंबर तो जरूर एक फल चढ़ाए। और फूल क्या है, पूरे उसमें लगे हुए हैं कॉलोनी में, बाहर पेड़ों पे लग रखे, बस रस्सी में चलती है, चुनती है। जिसकी श्रद्धा है वो बाजार से लाके नहीं चला। पंडित आशाधर सूरी ने लिखा है सागर धर्मामृत में कि भगवान की पुष्प की पूजा करने के लिए गृहस्थों को चाहिए मंदिर में बगीची लगाए, और बगीची नहीं लगा पाता है तो बाजार से लाकर भी पुष्प चढ़ाने में दोष नहीं है। पैसा खर्च होते हैं भाई, पैसा हमने मेहनत लगती, पैसा होते हैं खर्च। तो आज अपन वहां तक तो पहुंच गए थे, आज आएंगे अपन अर्घ की बात हमने पहले बता दी। पूज्यपाद आचार्य ने अर्घ का मतलब ये नहीं लिखा है कि जल चंदन पुष्प सब मिला दो सो अर्घ हो गया। अर्घ का मतलब क्या है मालूम है? कोई बहुमूल्य वस्तु को अर्घ कहते हैं। छत्र, चमर, भामंडल, दर्पण, सिटाई, पाटा, जितने उपकरण आप लगा सकते हो। पहले लोग जो है क्या करते थे, दान में दुकान, मकान, खेती, ये सब मंदिर में चढ़ाते थे। इसको कहते थे अर्घ। वो उसका नाम अर्घ है, वो भेंट अर्घ, मूल्यवान। नहीं, ये पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है। ये तो बाद में जो है, जब आदमी को आ गया तो बस वो सब मिलान चढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में जल चंदन सब पदार्थ लेते, लेकिन 1 रुपया भी उसमें डाल देते है। हाँ, असली निर्माण वही है। जब इसे भूल के रखी गई कि कीमती चीज भगवान को अर्पण करने लगे, वो जो है फिर लोग उसको माली ले जाने लगा। उन्होंने कहा यार अपने भगवान का घाटा है, चलो इसको पंच जोड़ने लगे। बगीचा जो है वो दे दिया, अब वो माली उसको क्या था, डेवलप करता। माली के लिए बगीचा था, मंदिर के लिए नहीं था। वहां से फल फूल ला करके देता था। अब फल फूल बंद हो गए, उन्हें माली क्या बेरोजगार हो गया, तो ये काम कर, मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन मान, साफ सफाई कर और सामग्री ले जा। प्राचीन काल में इस मंदिर की सामग्री दीन दुखियों को, गरीबों को, गांव के बाहर चबूतरे होते वहां डालते थे, विसर्जन करते थे सामग्री। दीन दुखी गरीब और दरिद्र जो पशु पक्षी उसको खा लेते।
तो वो वही तो चीज है ना, हम उसे निर्माली की परिभाषा है। आगे जाकर के और क्या होने वाला है आप अपने जीवन में देख लोगे। 8 बजे के बाद कोई मंदिर में पूजा नहीं करेगा, चावल नहीं चढ़ाएगा। क्यों? वो कर्मचारी जो रखा है वो तो पढ़ा लिखा है। कौन तुम्हारी झाड़ू लगे हुए 10-12 बजे तक इतने से चावल के लिए बैठा रहेगा? जैसे घर से चावल तो लाते नहीं, वहीं रख रखे वहीं चढ़ा दिए। हाँ हाँ हाँ। तो झगड़े तो पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। क्या मूर्ख लोग है ना, मूर्ख लोग वो झगड़ा करते, विद्वान लोग कभी झगड़ा नहीं करते। महाराज जी, तो हम लोग आज भी ऐसे कर सकते हैं कि घर पे पूजन कर रहे हैं कोरोना के काल में, तो सामग्री हम किसी भी दीन गरीब को दे दें, हाँ मंदिर में चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे से करो। घर में कर रहे हो ना, खूब फल जी सेवा मिष्ठान खूब चढ़ाओ। जी महाराज जी। हाँ, लोग देखें कि क्या हो रहा है सब। पूजा भगवान हमारे और पूजा हमारी, पैसा हमारा, तुम्हारा पेट क्यों दिख रहा है? तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही? तो अर्घ के बारे में आपने ये बता दिया कि 1 रुपया चाराना दुआना चढ़ाओ, लेकिन अर्घ का मतलब वही होता है। भैया देखो, उसको जोश लगे तुम्हें जोश लगे, तुम देने वाले वो लेने वाला है, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तुम सोचो, तुम चिंतन करो, हम क्या करें। तो तुम्हें कितने ही बता दो, तुम्हें वही रहना। ओके ओके, वो फिर बेचारा वो माली बेचारा भूखे मर जाएंगे। ओके महाराज, माली को अंतरा कर। चलिए, अब अपन जो है जयमाला पढ़ते हैं। इसमें तो कोई नहीं है, बस विधि चढ़ाए की अतिशाय मंत्री जासो पूजो परम्पर देव शास्त्र की। तो भैया ये सब मिला करके अर्घ बनाया है हमने। तो अभी बाद में हमारा जब हमने ये हमारा चिंतन तो बहुत देर से चल रहा था, लेकिन पूजपाठ जी का जब जो जैनाभिषेक पाठ मिला और उसमें पूरी पूजा, और अंत में जो है फल के बाद अर्घ का जो स्वरूप दिया है, उसमें घंटा, ध्वजा, चमर, छत्र, भामंडल, ये सब का वर्णन दिया। झारी, कोई भी उपकरण आप दो। महाराज जी, रोज रोज थोड़ी कोई ये अर्घ चढ़ा सकते हैं हम? रोज रोज कैसे कोई छत्र चमर कैसे चढ़ा सकता है रोज? बेटा वैभव वाले सब रोज चढ़ा सकते हैं, उसमें क्या है, क्या दिक्कत है? जब तुम रोज अपने चुन्नू मुन्नू है ना 150 रुपया के चाउम खा जाते रोज। जी महाराज जी। तुम्हारे भतीजे भतीजी होंगे ना? महाराज जी अभी नहीं हुए, अभी एक ही साल हुआ है भाई की शादी को। अच्छा जब कहेंगे वो पैसा दो तो पता लगेगी कि रोज कितना खाते हैं। जी महाराज जी। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, शुभ देव की, शास्त्र की और गुरु की। भिन्न भिन्न किसकी? देव की, शास्त्र की, गुरु की। कहूँ आरती, आरती का मतलब क्या है? अपरिशमन्तात् गुणानाम रति की आरती। क्या? अपरिशमन्तात् रति गुणानाम रति, अपरिशमन्तात् गुणानाम रति इति आरती। कि हम भगवान के संपूर्ण गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, उनमें रति कर रहे हैं। रति तो अंग उपसर्ग पूर्वक
रति शब्द है, उसका नाम अर्थ। अभिविधि अर्थ में आम उपसर्ग आता है। तो हम पूर्ण रूप से अपने इष्ट के गुणों को स्वीकार कर रहे हैं। तो गुणों का वर्णन करने के लिए हम स्वीकार कर रहे हैं, जिन जिन गुणों को, उनमें आरती कर रहे हैं, गुणों को स्वीकार कर रहे हैं पूर्ण रूप से। गुणों को, देव के, शास्त्र के, गुरु के अलग अलग गुणों को बताते हुए उनमें हम रत हो रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? कोई गलत हो बता देना। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे, जो हम और वो कहता नहीं महाराज जी यहाँ इसको ऐसा और सुधार सकते, और विशेष कोई चिंता न हो, बता देना, कोई दिक्कत नहीं। गुणों की अल्प, गुणों की जो अल्पता है, हम पूरे तो नहीं कह सकते। वो ठीक है, अल्प 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 बन रहा हूं, लेकिन सुगुण विस्तार, उनका गुणों का तो बहुत विस्तार है, उसमें से हम अल्प कह रहे, अल्प थोड़े। हाँ, तो उनमें से अल्प 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 ही कह पाएंगे, पूरे कहां तक कहेंगे। करे मन की 63 प्रकृति नाथ, जी परम सुगुण है अनंत जी, कहवत के 46 गुण गंभीर। देखिए, कर्मन की 63 प्रकृति नाथ, क्या इन्होंने कहा कर्मों की 63 प्रकृति, कहीं मिलता है चौ कर्म की 63 प्रकृति नाथ। तो कर्मों की 63 प्रकृति कौन कौन सी हैं? 4 घातिया कर्म की जोड़ोगे तो कितनी बनेगी? क्या 5 ज्ञानावली, 9 दर्शनावली, कितने हो गए? और ज्ञानावली दर्शन और मोहिनी की 28, कितनी हो गई? 22 और 5 अंतराय की 14, 28, 42, 47। तो कहाँ हुई 63? इसलिए उन्होंने कहा चौ कर्म की 63 प्रकृति नाथ। 4 कर्म कौन से? ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी, अंतराय नहीं, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। इस प्रकार से इनकी 63 प्रकृतियां बनेगी। जब भी 63 प्रकृतियों को चौ कर्म से जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ना, और कर्मन की 63 प्रकृति तो भी ऐसे जुड़ेगी। और 3 प्रकार से 63 प्रकृतियां बनेगी। ये देख लीजिए, लिख लीजिए, जो आपने आज आपके मोबाइल में आवाज टेप करने की व्यवस्था तो कर लीजिए, क्योंकि बार बार कहां तक बताएंगे। जीव विपाकी 56 है, क्षेत्र विपाकी 2 है, उद्गल विपाकी 2 है, भव विपाकी 3 है। इस प्रकार 63 प्रकृति हो गई। दूसरे प्रकार से 4 कर्म की 63 प्रकृति, सर्वघाती की 21 है, और देशघाती की 26 है, अप्रशस्त की 12 है, और प्रशस्त की 4 है। इस प्रकार 63 हो गई। और तीसरे प्रकार से घातिया कर्म की 47 है, और नाम कर्म 13 है। 13 कौन सी है? 2 गति, 2 गत्यान पूर्वी, 1 इंद्री से 4 तक 4 इंद्री, एक स्थावर की, एक सूक्ष्म की, एक बादर की, एक अपर्याप्त की, एक आतप की, ऐसी 13। और आयु कर्म की 3, तो 47, 13 और 3 ऐसी 63 हो गई। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया ना मैंने? बहुत जल्दी बोल दिया महाराज जी, दोबारा बोल दीजिए। हाँ, अब आराम आराम से जल्दी जल्दी बताने की पड़ती ना, कोई चीज होती ना नहीं घंटी जल्दी बताने की पड़ती है। देखिए, पहले प्रकार की 4 कर्म की 63, जीव विपाकी की 56, जीव विपाकी की
56 दोहराते जाइए। क्षेत्र विपाकी की 2, उद्गल विपाकी की 2, भव विपाकी की 3। ये हो गई 63 की नहीं? हो गई। जीव विपाकी 56, क्षेत्र विपाकी 2, उद्गल विपाकी 2, भव विपाकी 3। ये एक प्रकार से। और दूसरे प्रकार से सर्वघाती की 21 और देशघाती की 26, अप्रशस्त की 12 और प्रशस्त की 4 और प्रशस्त की 4। अब इनके नाम खोज करके आपको रखना है। अपने विद्वानों से पूछो, अपने गुरुओं से पूछो, माताजियों से पूछो। हाँ, जिनको आपको बड़े बड़े विद्वान, उनसे तो पूछो। तो हम नहीं बताएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? मार्टी सर्वघाती, देशघाती और उसके बाद अप्रशस्त की 12 अप्रशस्त की 12 और प्रशस्त की 4। ये 4। ठीक है महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और तीसरे प्रकार से घातिया क्रम की 47 जो अभी पड़ी थी, और नामकरण की 13 और आयु कर्म की 3, ऐसी 63। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? अब इनकी डिटेल्स जो है आप ढूंढ करके रखिए। जहाँ 13वें गुणस्थान में बंद उदय शब्द की विच्युति होती है, बंद विच्युति उदय विच्युति, वहां मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा ये भी बता रहे हैं। अब तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाओ तो हम क्या करेंगे? सब बता रहे हैं, फिर तुम्हें तब भी वो नहीं करना। पता ठिकाना बता दिया, मेहनत तुम करो। कुछ समझ में आ रहा है? मुनमुन जी? जी महाराज जी। लोग तो एक ही प्रकार से बताएंगे, हमने तुम्हें 3 प्रकार से बता दी। जी महाराज जी, आवाज नहीं आई थी, मैंने सुन नहीं पाई। महाराज जी क्या कह रहे हैं? लोग तो एक ही प्रकार से बताएंगे, 63 प्रकृतियां हमने 3 प्रकार से बता दी, ये कह रहा हूं। चलो, चौकर्म की 63 प्रकृतियां। हाँ, तो वो छंद के हिसाब से वो मात्राएं घटती बढ़ती ना, पतली छंद है, उसमें एक मात्रा कम हो रही होगी। चौकर्म। नमोस्तु गुरुजी। हाँ, नमोस्तु गुरुजी। ये इस पूजा के हिसाब से तो केवल फिर हमें अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, सिद्ध भगवान की पूजा नहीं आती इस पूजा में। भैया पूजा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए। समय सार तो कहता है पूजक का कोई ढेर है ही नहीं। वो तो महाराज जी आपके लिए। भैया नमोकार मंत्र भी मुनिराज पढ़ते, श्रावकों के लिए थोड़ी ना है, वो तो आप। अभी सुनो, जो मैं कहने की बात सुनो, वो सुनो। बाकी के तो पितंडावाद है, जिनको कुछ नहीं करना वे कुछ नहीं करेंगे, ना करने देंगे। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश। जिन्होंने 63 प्रकृतियों को नाश के साथ साथ 18 दोषों को भी नाश कर दिया है। दोष राशि, दोषों का समूह नष्ट कर दिया है, जीत लिया है। ये परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। भगवान के गुण 46 कहने के, वास्तव में नहीं है ना क्या? ये विशेषण क्यों लगाया 46 के साथ? कहने के 46 क्यों? नमस्ते। हाँ,
जो तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले होते हैं उनके ही 46 होते हैं। 10 जन्म के अक्षय उनके ही होते हैं। बाकी जो अनंत केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, अनंत होते हैं, उनके जन्म के 10 अक्षय नहीं होते, फिर भी उनको 46 गुण वाला कहा जाता है। कहवत के 46। तो उन तीर्थंकर अनंत की अपेक्षा ही 46 कहे। जो सामान्य के अनंत है उनके तो 10 कम है, फिर भी उसमें वही आएंगे। उपचार कथन हो जाता है क्या? नहीं होते हुए भी कहना उपचार है क्या? नहीं होते हुए भी उसको कहना उपचार है। जैसे माता जी के 6वां गुणस्थान 7वां नहीं है, लेकिन फिर भी उपचार से महाव्रती है, तो नहीं होते हुए उसे कहना उपचार। तो व्रतों की अपेक्षा वो महाव्रती है, लेकिन कर्णान्यों की अपेक्षा भेद सही है, 5वां गुणस्थान है। तो 5वें गुणस्थान वाले को उपचार से महाव्रती का है, नहीं कहा? चेलोक शिष्ट मुनि गृह तजायाति भाव। ग्रस्त भी यदि सामायिक में बैठा है कपड़े ओढ़ करके, तो कहते हैं कि उसने जो 10 दिशाओं की मर्यादा की है उसके कारण उसने पूरा त्याग कर दिया है, उसकी महाव्रती। जो जीवन पर्यंत त्याग किया जाता है वो महाव्रत रूप में जाता है। साधु के भी अणुव्रत होता है। एक भुक्ति जो है वो क्या है? अणुव्रत। जीवन पर्यंत के लिए थोड़ी उसको भोजन का त्याग। कहवत के 46 गुण गंभीर, 10 जन्म के अक्षय और 14 नहीं होते हुए भी कोई वस्तु किसी की नहीं है, फिर भी उसको कहना उपचार। अभी सर्वार्थ जी में एक कथन आया कि इसमें सामायिक व्रत में, श्रावक के सामायिक व्रत, तो उसी में उन्होंने बताया कि राजकुले उपचारात राजकुले चैत्र अभिधान पर। सर्वार्थ जी में पूजपादाचार्य ने लिखा कि उपचारात राजकुले चैत्र अभिधान पर। उसको हमने बहुत दिमाग लगाया, पूछा, एक विद्वान ने हमें बता दिया। राजकुल में प्राचीन काल में 1000 वर्ष पहले जो राजकुल होते थे, जितने भी मांगलिक कार्य होते, शादी विवाह आदि, वो चैत्र महीने में। भगवान बाहुबली की जो प्रतिष्ठा हुई है वो चैत्र शुक्ला पंचमी को हुई। भगवान बाहुबली की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्ला पंचमी को। तो प्राचीन काल में पूजा प्रतिष्ठाएं या विधान या राजकीय जो अच्छे अच्छे कार्य होते थे राजाओं के, वो सब चैत्र महीने में होती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं उसमें? राजकुले चैत्र अभिधान पर उपचारात राजकुले चैत्र अभिधान। तो चैत्र महीने के अलावा भी यदि कभी, अब राजा तो चला गया और पहले महीनों में सावन में चला गया, अब उन्होंने और दूसरे मुहूर्त में उसको राज पे, तो कैसे कह रहे कि जिस प्रकार चैत्र के महीने में उसका राज्याभिषेक करते थे, उसी प्रकार से उस महीने में राज्याभिषेक या पुत्रोत्सव या जो भी चीज है वो कैसे होगी? चैत्र के समान ही होगी, मानी जाएगी, तो वो उपचार होगा। फागुन बरसे बंजो सावन, क्या सावन के महीने में रंग बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है जैसे सावन में बरसात हो रही हो, ये उपचार। तो नहीं होते भी उसका कहना ये उपचार है।
तो लोग जो है लक्षणाभास, परिभाषाभास, दृष्टांताभास इसमें जी रहे, वास्तविकता में नहीं। कैवत के 46 गुण गंभीर, शुभ समवसरण शोभा अपार, सत इंद्र नमते कर देवारि देव हरिहंत देव तन करी सुसे। ये एक क्षण में, ये पूरा एक क्षण में अरहंत भगवान का गुणानुवाद हो गया। समोषण की अपार शोभा है और उनको स्वयं नमस्कार करते, भवनालय 40 विंतर देवा अनहोती 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरु न। ऐसे देवादिदेव अरहंत है, सभी देवों के देव अरहंत देव है, उनको मैं मन वचन काय से वंदना कर उनकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ। सुसेव पूजा, सेवा का मतलब पूजा। अब जो शास्त्र का जिनकी ध्वनि हवे ओंकार, अक्षर में निरक्षर में लघु भाषा 7 शतक सुचे। गणधर रवि शशि न हरे सोता में हराए। बस इस शास्त्र का लक्षण हो गया, भगवान की ध्वनि से निष्कृत और जो अक्षर रहित है, निरअक्षरमय, फिर भी महिमा अनूप है, उसकी महिमा अनूप है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। उस भाषा को आपको हमको समझना है तो स्यादवाद में सप्तभंग, ये सप्तभंग स्यादवाद के लगते हैं। कथनचित ऐसी है, कथनचित 7 भंग बनते। जैसे अपन क्या कहते हैं, सप्तभंगी न्याय क्या कहते हैं। प्राचीन काल में 50 साल पहले जो कचरा साफ करते थे, मल साफ करते थे, उनको क्या कहते हैं, भंगी कहते थे। तो बाहर के मल को साफ करने वाले भंगी होते हैं, ऐसे ही अंदर के दिमाग के मल को साफ करने वाले सप्त भंगी है। एक से साफ नहीं होगा। हाँ, और तुम्हारे पास तो एक ही नहीं है। वो बाहर का वाला भी नहीं बचा और अंदर वाला नहीं बचा, बदबू फैल गई, बाहर भी फैल रही है, अंदर भी फैल रही, इसीलिए झगड़े हो रहे। बारह सुभंग गणधर ऊँचे 12 सुभंग, गणधर भगवान ने उसे 12 अंगों में विधिवत किया है। 11 अंग 14 फूल, ये पूरा द्वादशांग के अंदर 11 अंग 14 फूल पूरे आए, क्योंकि 12वां जो अंग है वो दृष्टिवाद अंग है, और दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। तो प्रथमान योग ही द्वादशांग का अंग है, ये भी ध्यान रखना। जो लोग प्रथमान योग को निगलेक्ट कर रहे हैं कि प्रथमान योग राजा रानी की कहानी है, भैया मुझे पता नहीं, जनक भगवान ने बखानी है, मेरी तो जिम्मानी है। क्या जनक भगवान ने बखानी, मेरी भी जिम्मानी, तुम्हारी हुई राजा रानी की कहानी। रत्न प्रसाद का 4 में सुखभद्र आचार्य ने 4 अनियोग को सम्यक ज्ञान दिए। चरणानियोग की अपेक्षा सम्यक ज्ञान 4 प्रकार का। चरणानियोग की अपेक्षा सम्यक ज्ञान 4 प्रकार का। प्रथमान योग, खंडानियोग, चरणानियोग, ज्ञान। चरणानियोग की
फिर भैया गुरु का स्वरूप आया, गुरु आचार्य उपजाए लगन रत्नात्रय संसार वैराग्य धार मेरे वांछित पद निहार गुण गुरु जी महिमा गुरु नाम जपो मन वचन काय। तो गुरु आचार्य उपाध्याय साधु इन 3 पद के धारी है और तन लगन और रत्नात्रय की आगाध और संसार शरीर से वैराग्य को धारण करने वाले। एक बात ध्यान रखना, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम क्या है? पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का व्रत। हाँ, तो साधु जो है वैराग्य लेते, महापुरुष वैराग्य लेते। परित्रज्यम नको राज्यम श्रमो ही जायते महान तपा प्राप्त संबंधे श्रमो ही तप उच्यते। इसलिए साधु को क्या कहता है? श्रमण कहा जाता है। आज लोग उपाधि तो दे रहे हैं, प्रज्ञा श्रवण बना दिए, श्रवण मूल्यात बना दिए, परंतु किस बात का श्रम कर रहे हैं? जिस प्रकार पाप को छोड़ने का श्रम करके पुण्य में लगते हैं, उसी प्रकार से पुण्य को छोड़ने का श्रम अंदर करते हैं, पुण्य का महत्व कम करते हैं। क्या धन दौलत वैभव छोड़ना, कमाया हुआ राज्य छोड़ना इतना आसान बात है? नहीं, धन वैभव आदि छोड़ना कितना आसान बात है। अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम तपस्या। क्या बोलो बोलो बोलो? अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम क्या है? तपस्या। हाँ, वैराग्य समझो, तपस्या। सोने की अंगूठी खो जाए, तसल्ली हो जाए, सोने की चेन खो गई और तसल्ली हो गई, इसका नाम तपस्या है। अच्छा हुआ परिग्रह, कम हुआ नहीं, तब तो रोएंगी। जेरानी जिठानी सास भौजाई आती सबको दोष बना देगा दिमाग। इसने ले ली होगी, उसने चुरा ली होगी, उसने कर लिया, वो पूरे और नंबर बचता है आखिरी में महाराज। क्यों? महाराज आए थे वही ले गए होंगे। वही जो कह रहे हैं, न सच्चाई खो रही नहीं अच्छाई खो रही, कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार हो रहा, सब रो रहे हैं। पाप भी कम हो जाता है, पाप पल्ले में कम आता तो उसको रोते, अरे मेरे परिग्रह, मेरे हिस्से में ये नहीं मिला, मेरे हिस्से में ये नहीं मिला, कभी संतोष नहीं मिलता। पाप में कभी संतुष्टि नहीं हो रही, पाप और बढ़ता जा रहा है। और पुण्य में बड़ा वो मान रहा है, अरे साहब इसमें पुण्य बंध का कारण है, पुण्य से संसार है, ये में पाप है, वो में पाप है। जिसमें पाप दिख रहा हो तो छोड़ नहीं रहा, और जिससे पुण्य होता है उसको तू कर नहीं रहा। हमारे पास तो बहुत आते हैं लोग और हम एक ही बात दोहराते हैं, भाई हम सब बात में पाप मानते हैं। हमारी एक बात का जवाब दो, सांगरा वालों, एक बात का जवाब दो। मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म से मिलती है, पाप कर्म से मिलती? बोलो। मनुष्य पर्याय पुण्य को जैसे मिलती, पाप को जैसे मिलती? माता जी, पुण्य कर्म से। पुण्य कर्म से। वाह, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। ये बताइए कि फिर मनुष्य पर्याय को उत्पन्न करने का जो क्रिया है, व्यवहार, वो पुण्य का है पाप का है? क्रिया पाप की और फल पुण्य का। बहन जी, ये चीज, यही गलत यहाँ लगता है।
दान और पूजा में बिना सावधता के होती नहीं है। पर सावध लेशो बहुपुण्य राशो, पुण्य की प्राप्ति है। सावधता है, आचार्य ने कब मना किया? पर सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है प्रमाद। प्रमाद क्या करता है? अहिंसा की हिंसा करता है। जो चीज, जो क्रिया, जो व्यवहार करने योग्य भी है, फिर भी हम उसके रूप नहीं करते, वो उसका नाम प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य का अनादर करना, अच्छे कार्य का करने का निषेध करना, वो तो प्रमाद है। प्रमाद हिंसा, प्रमाद भाव हिंसा है, और उसके द्वारा मर जाना कोई जीव तो द्रव्य हिंसा है। तो हम लोग भाव हिंसा में निरंतर रहे, द्रव्य हिंसा को बचाने के लिए भाव हिंसा निरंतर करते। चलो भाई, अब ये तो यही हो गया। अब अपना श्राप का आचार में आ जाते हैं, थोड़ी सी उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे आपके राग द्वेष में कम होने वाले नहीं। हाँ, कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी आपकी शक्ति है उतना कर लीजिए। शक्ति नहीं है तो श्रद्धा कर लीजिए। श्रद्धा मार्ग से आपका कल्याण हो जाएगा। नमः श्री वरद